सारे बच्चे। फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू 12.23 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16.11 के साथ। जल्दी से सारे बच्चे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है आपको, है ना बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ? वेरी इजी। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 12.23 का मतलब हो गया 12, 16.11 का मतलब हो गया 16, तो 12 गुणा 16 कितना होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये वैल्यू होती है 192। कैसे आई सर ये वैल्यू? ये आती है त्रिशूल अप्रोच के माध्यम से। देखो बीच में कौन सा नंबर? हमने सर 14 है, 14 से 2 कम है, 14 से 2 ज्यादा है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। 196 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 196 माइनस 4 मतलब 192। डायरेक्टली आपके थॉट में आना चाहिए क्या? 12 गुणा 16 कहीं पर भी दिखे, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मानना ही पड़ेगा हम जो बताएंगे। हम लोग जब टीटी खेलते हैं ना, टेबल टेनिस, तो जैसे स्कोर आता है किसी का 12 किसी का 16, तो जब मैं बोलता हूँ कोई पूछता है स्कोर क्या है या फिर मैं पूछता हूँ स्कोर क्या है, तो अगर रिजल्ट सामने से आता है 12-16 या फिर 16-12, तो 16-12 जैसे कोई बोलता है मेरे माइंड में 192 अपने आप मुंह से निकल जाता है। मतलब मैं उसको नहीं सुना रहा होता हूँ, बट मेरे माइंड में तुरंत एक थॉट आता है 12-16 मतलब 192, ऐसे करके आ रहा होता है। तो 12-14 168, है ना। तो ये आपके माइंड में इतना सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से सेव्ड रहना चाहिए ना कि कहीं पर भी नंबर्स ये दिखें, कहीं पर भी दिखें तो आप तुरंत उनका प्रोडक्ट कर दो। तो सोचो कितनी मजा आएगी, सोचो मैथमेटिक्स कितना फन हो जाएगा हमारे लिए कि हम जहां कहीं भी नंबर्स देख रहे हैं वहां पर हम तुरंत उन रिजल्ट्स को याद कर ले रहे हैं, है ना। कितनी मजा आएगी सोचो। फिर अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 23.81 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 25.12। जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। यहां क्या देखो 23.81 मतलब क्या हो गया? 24 हो गया। यहां क्या है देखो, ये 25.21 का मतलब हो गया ये आपका 25 हो गया। 24 गुणे 25 भी आपको रटा होना चाहिए बच्चों, है ना। यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है? हमने से 600 होती है, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? 600 होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं ये, है ना, जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 14.34 मल्टीप्लाइड बाई 14.85। तेजी के साथ सारे बच्चे 14 पॉइंट क्या है 34 मल्टीप्लाइड बाई 14.85 कर पाओगे? बहुत आसानी से कर पाओगे। यहां क्या बेटा देखो, यहां पर 14 है, यहां क्या है, यहां पर 15 है। 14 गुणे 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई स्कोर होता है 14-15 तो मेरे माइंड में तुरंत 210 आता है, तुरंत मतलब उसी मोमेंट पर, ये भी नहीं कि सोचना पड़ रहा है मुझको, है ना, उसी मोमेंट पर एक सिंगल स्पार्क, जैसे कोई बोला 14-15 मेरा आंसर आएगा 210, तुरंत उसी समय हिट करता है। ये इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना। देखो 14 क्रॉस 15 है, पड़ोसन अप्रोच लग रही है यहां पर। 14 का स्क्वायर प्लस 14, है ना, या फिर 15 का स्क्वायर माइनस 15, आंसर क्या आएगा? 210 आएगा। इजी। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करो तेजी के साथ सारे बच्चे। हाउ मच डिस्टेंस कैन अ पर्सन travel in downstream when speed of person is 12 km per hour and speed of current is 5 km per hour in 5 hours? करा चुके हैं। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को फिर से क्रैक करें तेजी के साथ सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां से आपको अंदाजा लगता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। यहां से आप ये सीखते हो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम का यूज कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये सीख रहे होते हो, ठीक है। देखिए है क्या क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस कैन अ पर्सन ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम व्हेन स्पीड ऑफ पर्सन इज 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। बहुत ईजी। ध्यान देखो, हमें डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इंसान ईगोलेस है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया ईगोलेस, यानी कि सर झुका करके मोहब्बत के साथ सबके साथ रह रहा है ना। मतलब जो बोट है वो पानी के साथ मोहब्बत के साथ रह रही है, सर झुका करके, यानी कि एक पॉजिटिविटी है, तो इसका मतलब B+W, है ना। इस तरह से याद कर लो। और यहां पर क्या है? टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत पहले कंफ्यूज हुआ करते थे, अब नहीं होते। यानी कि पर्सन की और बोट की स्पीड ऐड कर दो, 12 + 5 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 का प्रोडक्ट किससे कर देंगे हम? टाइमिंग से। यानी कि आंसर क्या आ गया बेटा? 85 आ गया। बोलो हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का 85 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया।